दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेके। आज फिर एक थोड़ी सी उदास खबर मुंबई से आई तो 2 दिन पहले थी, लेकिन उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और पुरानी फोटोग्राफ्स एकत्र करने में कुछ देरी हुई। और कल मेरे कुछ यहाँ पे निजी फंक्शंस थे, पूरा दिन उनमें निकल गया और कल की वीडियो भी आपके पास नहीं पहुंच सकी, उसके लिए खेद। लेकिन आज बात करेंगे उस शख्स की जो अचानक इस दुनिया से चला गया। अकबर लाला का खास दोस्त, बचपन का, सारी उम्र साथ में रहे और अंडरवर्ल्ड के अपने ज़माने के खतरनाक सरगनाओं में से एक आलमजेब का छोटा भाई शहजादा अब इस दुनिया में नहीं है। 2 दिन पहले देर रात उसका इंतकाल होता है और उसी रात, आधी रात को 2:30-3 बजे उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। बहुत सारे पठान बरादरी के लोग मुंबई की उस नारियलवाड़ी कब्रिस्तान में शामिल थे, सैकड़ों की गिनती में, जो पठान कम्युनिटी का बहुत बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है। मडगांव के एरिया में आगे कॉर्नर पे जाके ये वही कब्रिस्तान है जहाँ एक ज़माने में करीम लाला का और उसके बाद उसके पहले समद खान और करीम लाला के छोटे भाई रहीम खान का जो कब्रिस्तान, वहीं पे उनको दफनाया गया था, सुपुर्दे खाक किया गया था। और वहीं पे इसी बड़ा खानदान का एक और सदस्य था, शफी इनामदार, फिल्मों का बहुत बड़ा एक्टर किरदार था, उसको भी आखिरी समय वहीं पे दफनाया गया था। मुझे बहुत बार उस कब्रिस्तान में जाने का मौका मिला है। बहुत से और यार दोस्त जो पठान कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनके लिए अक्सर नारियलवाड़ी कब्रिस्तान में जाने का मौका मिला है। समद खान के साथ अच्छे बुरे वक्तों में साथ देने वाले जो चंद दोस्त थे, जिनमें उस जमाने में नाम था आलमजेब, अमीरजादा, शरीफ खान उर्फ छोटा दाऊद, आजाद पठान, अकबर लाला, ये सब लोग एक ज़माने में एक बहुत बड़ा ग्रुप था, पठानों का गैंग, जिनसे पूरे मुंबई के लोग डरते थे। बहुत देर बाद लड़के थे सब के सब, और एक एक करके दाऊद गैंग के साथ इनकी जो लड़ाइयाँ हुई, सबसे पहला जो आपस में मर्डर हुआ दाऊद का और पठान गैंग का, वो इन्हीं लड़कों की वजह से हुआ, आलमजेब और अमीरजादा की वजह से। वो किस्सा आपको बहुत बार सुना चुके हैं, कैसे साबिर का मर्डर होता है। और उसके बाद जो दुश्मनियाँ बढ़ती हैं, उसके बाद पहली बार मुंबई की कोर्ट में फायरिंग होती है और अमीरजादा को मार दिया जाता है। उसके बाद कितनी दुश्मनियाँ चली, आगे बढ़ी, और इसी के चलते हुए पठान गैंग के कितने लोग मारे जाते हैं। 87 में जाके आपस में समझौता होता है और उसके बाद वो लड़ाई खत्म, और एक तरीके से पठान गैंग भी खत्म हो जाता है। उसी दौर में जो बाकी पठान लड़के थे, जिनमें एजाज खान और शहजादा, इसका भाई याकूब, दूसरा भाई आयूब, ये सब लोग, और वहाँ के दर्जनों पठान लड़के जो एक ज़माने में दाऊद गैंग के साथ दुश्मनी का माहौल बना के रखे थे, वो सब के सब लोग भी करीम लाला के साथ दुबई जाके दाऊद के साथ अहदनामा कर लेते हैं, कुरान के कस्में होती हैं, और उसके बाद आपस में ना लड़ने का एक बार फिर तहैयल करते हैं। और उसके बाद इनकी लड़ाई हुई भी नहीं और सब अपने अपने कामों में लग गए। चलते हुए उसके बहुत से लोगों ने अपना रास्ता बदला और लाइन बदली और नए कामों में लगे। उसी को लेके शहजादा आलमजेब का छोटा भाई अपने और भाइयों के साथ मिलके शुरू में सूरत में जाके बिल्डिंग का काम शुरू किया। सूरत बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा था इन दिनों में, तो सूरत के कुछ लोगों के साथ, जिनको
फाइनेंसर लोग जो इनको मिले शहजादा को और भाइयों के, इन्होंने मिल के वहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम किया और वापस आके 92-93 में उसके बाद जो दौर चला 5-6 साल, 2 रातों में सैटरडे और संडे, फ्राइडे बीच मिला के, फ्राइडे शाम को म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस बंद होने के बाद इनका पुरानी बिल्डिंग को गिरा के नई बिल्डिंग खड़ी करने का काम शुरू हो जाता और फ्राइडे की रात, सैटरडे की रात और संडे की रात, पूरी रात, सुबह 8-9 बजे के पहले पहले उसको कहते थे लोहे की बिल्डिंग, लोखंड की इमारत। जो बड़े बड़े लोखंड के जो गर्डर्स होते हैं रेलवे लाइन की तरह, जिनकी बनावट होती है, उन्हीं के पिलर बना के वेल्डिंग करके उनके अंदर दूसरे लोखंड की रख के उसके ऊपर टाइलें, बड़ी बड़ी सिलें लगा के 2 रात और 3 रात और तकरीबन 2 दिन में ये लोग एक 6-7 माले की पुरानी बिल्डिंग निकाल के नई बिल्डिंग बना देते थे। ये अपने आप में एक अजूबा था, सबको पता था ये काम होता है, लेकिन सबकी मिली भगत से होता था। करोड़ों रुपये बहुत से लोगों ने कमाए इसी जिस लोखंड बिल्डिंग के कारोबार में। शहजादा उनमें से एक था। लेकिन दुश्मनियाँ तो कहते हैं कहीं ना कहीं चली पड़ती हैं। पहले गैंगवार की वजह से चलती थी, बाद में बिजनेस को लेके चलने लगी और इसी दौरान शहजादा के ऊपर एक हमला होता है, लेकिन वो बाल बाल बचता है। उसके कुछ अज्ञात लोगों ने गोलियां चलाई जब वो 4 नल के पास 5वीं गली जहाँ पे इनका परिवार रहता था, वहीं पे बैठे कुछ बात कर रहे थे और दुश्मनों ने आके गोलियां चलानी शुरू की। लेकिन इसका बॉडीगार्ड बाला और इसका वालिद इसके शहजादा के आलमगीर के जंगरेज खान, वो बीच में आ जाते हैं। जंगरेज खान के पेट में गोली लगती है और शहजादा के बॉडीगार्ड बाला के पाँव में गोली लगती है, टांग में गोली लगती है और ये दोनों इंजर्ड होते हैं और शहजादा को गोली नहीं लगती। इसके पहले कि ये रिएक्ट करते, वो गोली चलाने वाले भाग जाते। लेकिन उसके बाद शहजादा काफ़ी सतर्क रहने लगा और एक ज़माना था जब शायद एक ही आदमी था पूरी मुंबई में जो खुद इतना बड़ा कोई अंडरवर्ल्ड का सरगना नहीं था, किसी की बराबरी नहीं थी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के चला करता था। वो शहजादा था। बहुत देर तक उसने वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के रखी, लेकिन अपना काम करता रहा। उसके बाद नागपाड़ा में जब लोग देखते रह गए, एक छोटे से प्लॉट में जहाँ पे CNI चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, उनका एक छोटा सा कहते हैं बस्ती थी क्रिश्चियन लोगों की, चौल थी एक पुराने टाइप की, ग्राउंड +2 फ्लोर की, जहाँ पे क्रिश्चियन परिवार रहते थे। तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा स्कैंडल चला था उन दिनों में, जहाँ पे चर्च की प्रॉपर्टीज़ को महंगे भाव पे बेच देते थे। काफ़ी लोग अरेस्ट भी हुए। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के आला जो अफसर थे, उनके ट्रस्टीज थे, वो भी अरेस्ट हुए। बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था। लेकिन उन्हीं दिनों शहजादा और उसके साथियों ने, जिनके साथ ये सूरत में बिजनेस करता था कंस्ट्रक्शन का, उनके साथ मिलके वो प्लॉट खरीद लिया और बहुत तेज़ी से एक 25-26 माले का मंजिल का हाई राइज खड़ा कर दिया और वो भी बिल्कुल नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के साथ अटका हुआ। एक तरफ पुलिस हॉस्पिटल है, उसके साथ बाईखाला की औरतों की जेल है और एक तरफ नागपाड़ा पुलिस स्टेशन है। कॉर्नर पे जो बहुत चलती फिरती बिजी जंक्शन है, वहाँ पे ये बहुत बड़ा टावर बन के खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने शिकायतें की कि उसमें 3 या 4 फ्लोर जो थे ऊपर के, वो इल्लीगल बनाए गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अपील होती रही और अल्टीमेटली वो टावर पूरा होने के बाद लोग रहने भी आ गए, लेकिन कंट्रोवर्सी चलती रही। ये वो जो नाका है, नागपाड़ा नाका,
उसके पहले ऑपोजिट में जो एक केडी अपार्टमेंट्स है, वहाँ पे एक मेडिकल स्टोर हुआ करता था, केडी उसके नाम पे। उस अपार्टमेंट का नाम भी, वो भी टावर बना बहुत बड़ा, जो उस ज़माने के स्मगलर यूसुफ पटेल ने बनाया था, एक तबेले को आग लगा के। और उसकी कंट्रोवर्सी में करीम लाला को भी कुछ दिन जेल में जाना पड़ा था, वो किस्सा मैं आपको सुना चुका। तो उसी जंक्शन पे शहजादा ने एक हाई राइज टावर बना दिया और मुंबई के बड़े बिल्डर्स में से गिना जाने लगा। उसी दौरान पहले जब वो टावर बन रहा था तो 5वीं गली में जहाँ बहुत सारी रिकन्स्ट्रक्शन हो रही थी, वो घर छोड़ के शहजादा अगरीपाड़ा में पुलिस स्टेशन के सामने एक टावर बना था बहुत बड़ा, उसमें रहने को चला गया टेम्परेरीली। और जब इसका अपना टावर बन गया तो फिर अपने परिवार के साथ वहाँ रहने को आ गया। आज बहुत सारे लोगों ने पिछले 2 दिन में मुझे अहमदाबाद से, सूरत से, नागपाड़ा, मुंबई से, डोंगरी से और कुछ और इलाकों से मुझे 5-6 तस्वीरें उसकी पुरानी भेजी। वो मैं आपको दिखाऊंगा स्टोरी के साथ, अंदर लगाएंगे उनको एक एक करके। लेकिन शहजादा की ज़िंदगी का कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो था वो इसकी अपनी फैमिली से ज़्यादा एजाज पठान का था, जो एक ज़माने में पठान गैंग के साथ था, फिर दाऊद के साथ भी हो गया, फिर दाऊद को छोड़ के छोटा राजन के साथ भी मिला, इंडिपेंडेंट भी हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट में हाथ आ गया, पाकिस्तान चला गया, वहाँ दाऊद से झगड़ा हुआ, वहाँ ISI के एजेंटों ने एजाज को पकड़ा भी, बड़ी मुश्किल से वहाँ से वो निकल के आया। और लेकिन वापस आके उसने सब छोड़ छाड़ के अपना आराम से आखिरी दिन बिताए, बीमार भी रहा, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। इस सारे दौर के बाद शहजादा और एजाज पठान की दोस्ती कभी थिड़की नहीं। ये एक एग्ज़ाम्पल बन के रही पूरे अंडरवर्ल्ड में कि जहाँ एजाज पठान की लॉयल्टी चेंज होती रही, वहीं शहजादा हमेशा एजाज पठान के साथ खड़े रहे। जहाँ एजाज पठान शहजादा के साथ, शहजादा अजान पठान के साथ एक अनसेपरेबल जोड़ी थी, इतनी इनकी गहरी दोस्ती थी। एजाज की हाइट काफ़ी थी, शहजादा की हाइट बहुत कम थी। को पुराने जानकार बताते हैं कि जब शहजादा ने बहुत पैसा कमा लिया तो इसी तरह एक फंक्शन पे चलते हुए, शहजादा छोटा था, आपको मैंने बताया, हाइट कम थी, तो लंबे चौड़े एजाज पठान ने उसके कंधे पे हाथ रखा कि शहजादा, तुमने बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली है, लेकिन इसमें जो बनाई तुमने ज़्यादा मेरे नाम से है, मेरे नाम का तुमने बहुत फायदा उठाया, लेकिन कोई बात नहीं, आज ऐसा करते हैं कि तेरी आधी जो प्रॉपर्टी है वो मुझे दे दो, मेरी हो गई आज से। तो शहजादा बोला, आधी नहीं भाई, आई पूरी की पूरी आपकी। तो इतनी इनका आपस में हादसा माहौल चलता रहता था। प्रॉपर्टी तो क्या लेनी थी, एजाज पठान के पास अपना बहुत कुछ था, लेकिन ये इनकी दोस्ती की ऐसी एग्जाम्पल। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो एजाज पठान की फैमिली ने मुझे भेजी, जहाँ पे एजाज पठान की डेथ के बाद जो JJ हॉस्पिटल में हुई थी, वहाँ से निकलते हुए एजाज पठान के कुछ रिश्तेदार, दोस्त और साथ में शहजादा फ़ोन पे बात करता हुआ चलते निकल के आ रहा है। और एजाज पठान का भी उसी जो नारियलवाड़ी जो कब्रिस्तान है, वहीं पे उसकी भी दफनाया गया था। तो वहाँ पे पूरी रात, देर रात तक उसकी बॉडी मिली थी, काफ़ी देर। एजाज पठान का जो दफनाने की जो रस्म हुई थी वो भी बहुत देर रात को हुई थी, 2-2:30 बजे तकरीबन। बहुत से लोग पहुँचे हुए थे वहाँ भी। लेकिन आज भी इन दोनों लोगों के परिवार की बहुत सारी आपस में बहुत अच्छी तरह रहते हैं। कुछ रिश्तेदारियाँ भी शायद हैं। मुझे याद है जब एजाज पठान की डेथ के टाइम पे गुड्डू पठान, जो करीम लाला फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, पूरा बंदोबस्त वो कर रहा था, जैसे उनकी अपनी किसी एक अपनी फैमिली का कोई आदमी अलग हुआ है
वो बहुत अपने दोस्तों के साथ पूरा इंतज़ाम, क्योंकि सब बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ा था, देरी बहुत हो गई थी, लेकिन गुड्डू पठान, शहज़ादा, ये सब ने मिल के वो पूरा कार्यक्रम किया, अपनी दोस्ती निभाई। ये अंडरवर्ल्ड के लोगों की पुरानी कहानियाँ। और मेरे पास, जैसे मैंने आपको बताया है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो पठान गैंग की और दाऊद के गैंग की उस ज़माने की 1975 से बाद से लेके अब तक की जो थी, वो कहानियाँ, किस्से कहानियाँ जो किसी और के पास नहीं थी, वो मुझे मिल जाती थी, कभी शहज़ादा से और कभी अकबर लाला से। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो खजाना इनके पास था वो किसी और के पास नहीं है, इतना मुझे मालूम है। तो और जी काफ़ी सारे पठान लोग बड़े जो जिन्होंने सब कुछ करीब से देखा था, मेरे से उम्र में बड़े थे, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और कहीं ना कहीं मेरे लिए ये एक पर्सनल लॉस भी है कि जो एक खजाना मुझे वहाँ से मिलता था, एक दोस्ती के नाते, एक आपस में रिश्ते होने के नाते, वो अब उससे मैं मजबूर हो जाऊँगा, नहीं मिलेगा। कुछ नए सोर्स तलाशने पड़ेंगे, कुछ हैं लेकिन कुछ को बराबर याद नहीं, या वो दोनों के साथ इतना करीब नहीं थे, तो कुछ दिक्कत तो आएगी, लेकिन थोड़े दिनों में कहते हैं कोई ना कोई और रास्ता बनेगा और लोग मिलेंगे, उनके साथ मिल के ये किस्से जारी रखेंगे। मुझे याद है एक बार शहजादा ने बढ़िया किस्सा सुनाया था, गुजरात में ये सब लोग साथ में थे, लतीफ़ के साथ नई नई दोस्ती हुई थी, पहले दुश्मनी बहुत चली इनकी, लेकिन बाद में समझौता हो गया। वहाँ से ये लोग अजमेर शरीफ गए एक बार मिल के एक ही गाड़ी में, जो अकबर लाला चला रहा था, और साथ में इनके शरीफ बैठा था, छोटा दाऊद जिसको कहते हैं, शरीफ खान पठान, बहुत दिलेर आदमी था, बहुत देरकबाज जिसको कहते हैं, वो साथ में। और साथ में समद खान का भाई सलाहुद्दीन, और इनके साथ ये शहजादा, ये 5 लोग थे टोटल। ये उस गाड़ी में बैठ के, दो आगे बैठे 3 पीछे बैठे, अकबर लाला गाड़ी चला रहा था। तो ये लोग निकले अहमदाबाद से पुलिस से बच के, वांटेड थे किसी केस में, खाली 2 आदमी, शरीफ और लतीफ़, बाकी तीनों के ऊपर कोई केस गुजरात में नहीं था। तो ये निकलते हैं अजमेर शरीफ के लिए, और गुजरात पुलिस को खबर लगती है कि ये लोग हमारे हाथों से निकल गए, लेकिन उनके सोर्सेज ने बताया कि वो अजमेर शरीफ से वहाँ पे दरगाह के जाने के बाद वापस आएंगे। तो उन्होंने अपने खबरी पूरे रूट पे लगा के रखे गुजरात पुलिस ने कि कहीं भी इनकी गाड़ी वाड़ी नज़र आए तो बताना। और वो चलते हुए जब अजमेर शरीफ से निकले तो उनके खबरियों ने खबर दे दी कि यहाँ से निकले हैं। तो एक राजसमंद करके जगह है, एक राजस्थान में, गुजरात एंटर करने के पहले, वहाँ पे उसे नज़दीक उसी एरिया में शरीफ खान का जो जद्दी पैदाइशी गांव था, उसके नज़दीक पड़ता था, तो वो उस एरिए से वाकिफ था। और अचानक उनको नज़र पड़ती है, कहते हैं कि ऐसे लोगों की नज़र बहुत तेज़ होती है। तो शरीफ ने पहचान लिया कि आगे जो नाका लगा हुआ है पुलिस का, वो राजस्थान पुलिस का नहीं लगता, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए गुजरात पुलिस ने ट्रैप लगा के रखा है। वही बात हुई, थोड़ा नज़दीक गए थे उन्होंने, गुजरात पुलिस के लोगों को पहचान लिया। अब इतने साल वहाँ रहते थे, तो वहाँ से गाड़ी रिवर्स करके भागने लगते हैं। पीछे से ट्रक जो आ रहा होता है, उससे टक्कर होते होते बची, जिसको बाल बाल कहते हैं बचना। वहाँ से थोड़ी दूर आगे गए तो पीछे गुजरात पुलिस को भी शक हो गया, उन्होंने भी अपनी गाड़ियाँ लगा ली इनके पीछे, एरिया राजस्थान का, लेकिन गुजरात पुलिस इनका पीछा कर रही है। थोड़ा आगे आके जब खेतों का एरिया आया, उसमें से शरीफ और लतीफ़ दोनों गाड़ी में से निकल के भाग जाते हैं, और इन तीनों को बोलते हैं कि तुम भागने की कोशिश मत करना, ऐसा ना हो कि कहीं गुजरात पुलिस एनकाउंटर कर दे, तुम्हें गोलियां वोलियां मार दे, आप हाजिर हो जाओ, आपके ऊपर कोई केस नहीं है। और वही बात होती है, ये भाग जाते हैं दोनों, और तीनों को थोड़ा आगे जाके ये गाड़ी रोक के गुजरात पुलिस के सामने सरेंडर कर देते हैं। अब गुजरात पुलिस कहती है कि वो 2 आदमी जो आपके साथ और थे वो कहाँ हैं। अब ये तीनों मुकर गए कि हमारे साथ कोई नहीं था, हम तो 3 थे, आपको गलतफहमी होगी।
एनीवे इनको अपनी गाड़ी में बैठा कर उनकी गाड़ी को चला के गुजरात पुलिस इनको अहमदाबाद ले आती। वहाँ पूरी रात इन तीनों की धुलाई होती है बहुत। अब बताओ वो आदमी दोनों कहाँ अपने उतारे कहाँ गए, कहाँ जा सकते हैं। लेकिन इन्होंने अभी एक स्टैंड ले लिया था, तो पूरी रात चढ़े रहे कि हमारी गाड़ी में और कोई नहीं था, हम 3 ही थे। तो दूसरे दिन पुलिस को इनके फ़ोन फान करके लतीफ़ ने अपने सोर्सेस को एक्टिवेट किया, करा के सुबह इनको छोड़ा गया। उसके बाद ये वही गाड़ी लेके मुंबई आ गए। उसके बाद गुजरात जाने से डरने लगे। तो ये कहानियाँ शरीफ की, शहज़ादा की, लतीफ़ की। बहुत साल दुश्मनी के बाद लतीफ़ के साथ दोस्ती। मुझे पिछले दिनों में जो मैंने एक छोटा दाऊद पे जो एपिसोड बनाया था, उसकी तस्वीरें नहीं मिल रही थी। तो मैंने शहज़ादा को फ़ोन किया, मैंने कहा उसकी तस्वीर मुझे कोई पुरानी ढूंढ के दो। तो उसने, हालांकि लतीफ़ का इंतकाल हो चुका था बहुत साल पहले, लेकिन शहज़ादा ने अहमदाबाद में लतीफ़ के घर उसके बच्चों को, बेटों को फ़ोन करके उसकी एल्बम में से मुझे 3-4 तस्वीरें मंगवा के भेजी, जो मैंने आपको उस छोटा दाऊद के एपिसोड में आपको दिखाई थी। लतीफ़ बैठा है, उसके घर में एक बच्चे की पार्टी है, उस पार्टी में छोटा दाऊद और बाकी लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। तो मेरे साथ बहुत मोहब्बत थी शहज़ादा की, अक्सर मिलना गिलना होता रहता था, फ़ोन भी आता रहता था। पूरी मेरी कैरल में बहुत हेल्प की शहज़ादा ने। और आज उस जा चुके आदमी को याद करते हुए उसकी कुछ तस्वीरें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आने वाले दिनों में इसी किस्म के कितने कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।